कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के डेमोग्राफी चेंज वाले बयान पर सियासत झारखंड से लेकर बिहार तक गरमाई हुई है। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने शिल्पी नेहा तिर्की के बयान पर कहा है कि उन्होंने डेमोग्राफी चेंज पर जो बात कही है उससे ना उन्होंने सिर्फ अपनी मानसिकता का परिचय दिया है बल्कि बता दिया है कि कांग्रेस बिहार के लोगों के बारे में क्या सोचती है। और बिहार से झारखंड को अलग हुए अभी कुछ ही दशक बीते और तिर्की साहिबा बिहार और झारखंड में भेद करने लगी। नेहा तिर्की सबसे पहले डेमोग्राफी को ठीक से समझे फिर बयान दें। 1951 और 2001 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार झारखंड में वर्ष 1951 में आदिवासियों की आबादी 36%, सनातनी हिंदू 87.9% और मुस्लिम आबादी 8.9% थी, जबकि 2011 में आदिवासी आबादी 26% हो गए और मुस्लिम आबादी 14.5% और सनातनी 81.17% हो गए। ये आंकड़े बताते हैं कि जनसंख्या सिर्फ आदिवासियों की नहीं घटी बल्कि सनातनी हिंदुओं की भी घटी है। मुसलमानों की आबादी में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। क्या इसमें बिहारियों का दोष है? बिहारी कहीं भी जाते हैं और रहते हैं तो वहां की तकदीर सुधर जाती है। बिहारियों की काबिलियत सिर्फ रामगढ़ में मुखिया बनने की नहीं है बल्कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री बनने की भी दमखम रखते हैं। तुष्टीकरण में इतना अंधा भी नहीं हो जाना चाहिए कि बांग्लादेशी और बिहारियों में कोई फर्क ही समझ में ना आए। बिहार से झारखंड को अलग हुए अभी कुछ ही दशक बीते और तिर्की साहिबा। कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के डेमोग्राफी चेंज वाले बयान पर सियासत झारखंड से लेकर बिहार तक गरमाई हुई है। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने शिल्पी नेहा तिर्की के बयान पर कहा है कि उन्होंने डेमोग्राफी चेंज पर जो बात कही है उससे ना उन्होंने सिर्फ अपनी मानसिकता का परिचय दिया है बल्कि बता दिया है कि कांग्रेस बिहार के लोगों के बारे में क्या सोचती है। और बिहार से झारखंड को अलग हुए अभी कुछ ही दशक बीते और तिर्की साहिबा बिहार और झारखंड में भेद करने लगी। नेहा तिर्की सबसे पहले डेमोग्राफी को ठीक से समझे फिर बयान दें। 1951 और 2001 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार झारखंड में वर्ष 1951 में आदिवासियों की आबादी 36%, सनातनी हिंदू 87.9% और मुस्लिम आबादी 8.9% थी, जबकि 2011 में आदिवासी आबादी 26% हो गए और मुस्लिम आबादी 14.5% और सनातनी 81.17% हो गए। ये आंकड़े बताते हैं कि जनसंख्या सिर्फ आदिवासियों की नहीं घटी बल्कि सनातनी हिंदुओं की भी घटी है। मुसलमानों की आबादी में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। क्या इसमें बिहारियों का दोष है? बिहारी कहीं भी जाते हैं और रहते हैं तो वहां की तकदीर सुधर जाती है। बिहारियों की काबिलियत सिर्फ रामगढ़ में मुखिया बनने की नहीं है बल्कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री बनने की भी दमखम रखते हैं। तुष्टीकरण में इतना अंधा भी नहीं हो जाना चाहिए कि बांग्लादेशी और बिहारियों में कोई फर्क ही समझ में ना आए। बिहार से झारखंड को अलग हुए अभी कुछ ही दशक बीते और तिर्की साहिबा। कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के डेमोग्राफी चेंज वाले बयान पर सियासत झारखंड से लेकर बिहार तक गरमाई हुई है। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने शिल्पी नेहा तिर्की के बयान पर कहा है कि उन्होंने डेमोग्राफी चेंज पर जो बात कही है उससे ना उन्होंने सिर्फ अपनी मानसिकता का परिचय दिया है बल्कि बता दिया है कि कांग्रेस बिहार के लोगों के बारे में क्या सोचती है। और बिहार से झारखंड को अलग हुए अभी कुछ ही दशक बीते और तिर्की साहिबा बिहार और झारखंड में भेद करने लगी। नेहा तिर्की सबसे पहले डेमोग्राफी को ठीक से समझे फिर बयान दें। 1951 और 2001 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार झारखंड में वर्ष 1951 में आदिवासियों की आबादी 36%, सनातनी हिंदू 87.9% और मुस्लिम आबादी 8.9% थी, जबकि 2011 में आदिवासी आबादी 26% हो गए और मुस्लिम आबादी 14.5% और सनातनी 81.17% हो गए। ये आंकड़े बताते हैं कि जनसंख्या सिर्फ आदिवासियों की नहीं घटी बल्कि सनातनी हिंदुओं की भी घटी है। मुसलमानों की आबादी में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। क्या इसमें बिहारियों का दोष है? बिहारी कहीं भी जाते हैं और रहते हैं तो वहां की तकदीर सुधर जाती है। बिहारियों की काबिलियत सिर्फ रामगढ़ में मुखिया बनने की नहीं है बल्कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री बनने की भी दमखम रखते हैं। तुष्टीकरण में इतना अंधा भी नहीं हो जाना चाहिए कि बांग्लादेशी और बिहारियों में कोई फर्क ही समझ में ना आए। बिहार से झारखंड को अलग हुए अभी कुछ ही दशक बीते और तिर्की साहिबा।